अच्छा जी, तो हम अब एजेक्स रिक्वेस्ट के साथ डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है नहीं। मैं उसके लिए एक एक्शन बना लेता हूँ। सबसे पहले एसक्यूएल मैंने खोल लिया है, मैं डेटाबेस सेलेक्ट करूँगा किस डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना है। डेटाबेसेस में गए, डेटाबेसेस में हमारे पास अफनान का डेटाबेस है, इसमें टेबल है, इसमें ये टीबीएल कैट है, कैटेगरी का टेबल, ठीक है। इसको मैं देख लेता हूँ, मैं इसमें डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ यूजिंग एजेक्स रिक्वेस्ट, ठीक है जी। तो आप देखें आपके पास सी नेम का एक कॉलम है जो आपने इंसर्ट करना है, सही। इस पर आपने काम करना है। आप एप्लीकेशन में आके अपना एक एक्शन बना लें। मैंने कहा लेट्स सपोज ऐड कैटेगरी, ठीक है नहीं, और रिटर्न करेगा व्यू, कोई इशू। और मैंने इसका एक व्यू जनरेट कर दिया, ऐड कैटेगरी, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे डेटाबेस कनेक्ट करना है तो मैं अपने मॉडल में आके ऐड करूँगा न्यू आइटम, डेटा में ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल। एंटिटी डेटा मॉडल मैं डिज़ाइनर से बना रहा हूँ डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच पे। मैंने डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए न्यू कनेक्शन, सर्वर का नाम, SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो मेरा डेटाबेस सिलेक्ट हो गया अफनान एंटिटी के नाम से, ठीक है। पासवर्ड मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग में शामिल कर दिया। नेक्स्ट, एंटिटी फ्रेमवर्क 6। अब ये मुझे टेबल सिलेक्शन की बात करेगा तो मुझे वही टेबल चाहिए जिसमें मुझे काम करना है। अगर आपको सारे टेबल लेने तो आप सारे सिलेक्ट कर लें, मैंने सिर्फ TBL कैट को चेक किया, ठीक है, फिनिश कर दिया। तो हमारे पास एंटिटी ऐड हो गई। EDMX की फाइल आपको दिखाई जाएगी इस वक्त, जो हमारी एंटिटी हमने ऐड की है, ठीक है जी। तो ये आपके सामने TBL कैट दिखा दिया गया, इट्स ओके। मैं अपने पेज पर आया, ठीक है नहीं, ये मेरा ऐड कैट का पेज है। @मॉडल, मैंने कहा मेरी एप्लीकेशन jQuery वर्क, .models.tbl कैट, ओके। कैटेगरी की जो मेरा मॉडल है उसको मैं अपने फॉर्म पर ले आया बाइंडिंग करने के लिए। मुझे फॉर्म बनाना है, ठीक है। मुझे क्या बनाना है? फॉर्म। फॉर्म कैसे बनेगा? हम नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं @begin करके ना। मैंने कहा यूजिंग, ये स्कोप आ गया, ठीक है। मैंने कहा ajax.begin फॉर्म। अब जो मैंने बिगिन फॉर्म दिया वो किसकी रिक्वेस्ट है? एजेक्स की, कोई इशू? अच्छा, ये इसका ब्लॉक है, यूजिंग का ये ब्लॉक आ गया नीचे, सही। अब ये फॉर्म जो मैंने स्टार्ट किया है इसके अंदर हमें कुछ बातें लिखनी होती हैं। नंबर 1, ये कहाँ सबमिट होगा, ठीक है। एक्शन का नाम बताएं, तो मैंने कहा एक्शन का नाम होगा ऐड, वहाँ पर जो मैं लिख कर आया वही नाम रख देंगे हम अपने कंट्रोलर में, ऐड कैट। एक्शन एजेक्स, एक्शन नेम हो गया। अब एजेक्स के ऑप्शन, तो मैंने कहा न्यू एजेक्स ऑप्शंस, वही तरीका, ठीक है भाई। एजेक्स ऑप्शन में रिक्वेस्ट क्या होगी? मैंने कहा HTTP मेथड इक्वल टू पोस्ट। जो रिक्वेस्ट आपने दी है उसी से आपको फिर उसको सबमिट भी करना होगा। मैंने कहा अभी टारगेट अपडेट ID के जब रिजल्ट आए वहाँ से तो क्या लिखना है, ठीक है भाई। मैंने कहा वो ABC के नाम का मैं एक डिव बना लूँगा, वहाँ पर दिखाना है, ठीक है भाई। लोडिंग एलिमेंट ID वो मैं बना लूँगा लोडिंग के नाम से, ठीक है। और लोडिंग एलिमेंट का ड्यूरेशन मैंने 1000 मिलीसेकंड दे दिया, मतलब 1 सेकंड, ठीक है। तो ये तो होगा एजेक्स के ऑप्शन। अब फॉर्म में यहाँ पर बनाऊँगा, इस जगह पर फॉर्म यहाँ पर बनाया जाएगा। फॉर्म कैसे बनाएंगे भाई? आप एक टेबल ले लें, टेबल के अंदर आप टेबल रॉ ले लें। मैंने कहा भाई कैटेगरी, सॉरी, इसके अंदर टेबल डेटा, कैटेगरी नेम, ठीक है जी। दूसरे TD में हम एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लेंगे @HTML.TextBox4, ठीक है। इस तरह से लगा लें। आपका मॉडल है आपके पास, मॉडल में से आपने कहा मैं किस लिए बना रहा हूँ? सी नेम,
कोई इशू? सर हम बना लें, कोई लैम्डा एक्सप्रेशन ले लें, आपकी मर्जी, ठीक है नहीं, या डायरेक्ट भी टेक्स्ट बॉक्स बना लें तो कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास आ गया और अगली हमने टेबल रॉ ले ली, उसके अंदर एक टेबल डेटा और उसमें सबमिट का बटन। यहाँ पर स्टिल हम एक सबमिट का ही बटन लगा रहे हैं, PHP की तरह नहीं कि वहाँ पर हमें फिर बटन लगाना पड़ जाता है, ठीक है। इट इज़ अ सबमिट बटन, मैंने वैल्यू लिख दी क्या, सेव, सही है। अब ये जो टारगेट अपडेट आईडी वगैरह है, लोडर वोडर, वो मैंने जो अपने यहाँ पर बनाया हुआ था इंडेक्स में, वही उठा लिए दोनों डिव और यहाँ पर मैंने बाद में लगा दिया और इसका नाम रिजल्ट की बजाय मैंने ABC रखा है ऊपर, ठीक है नहीं। यहाँ पर रिजल्ट आएगा वहाँ से जो भी आना होगा, ठीक है नहीं। और ये लोडिंग एलिमेंट है जो हमें 1 सेकंड के लिए नज़र आएगा, कोई इशू? अच्छा नहीं, तो ये मेरा फॉर्म बन गया और ये एजेक्स की रिक्वेस्ट है, डेफिनेटली चलेगा। अच्छा मुझे अब लोडर, अच्छा तो ये कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर, ठीक है नहीं। तो ये ठीक हो गया कि ये लोडिंग एलिमेंट है जिसकी आईडी ये है और ये लोडर हो गया। पेज सबमिट होगा, पेज सबमिट होगा लेआउट पर, क्योंकि ऑलरेडी अनऑब्स्ट्रूसिव एजेक्स लगी हुई है तो मुझे ज़रूरत नहीं है मज़ीद ऐड करने की। मैं अपने व्यू पर जाऊंगा, जो व्यू मैंने अभी तक बनाया ही नहीं है। मैंने ऐड कैटेगरी का व्यू बना लिया, ठीक है जी। अब मैं एक और एक्शन बनाऊंगा कैटेगरी के लिए। सेम मैंने ये एक्शन लिया ऐड कैटेगरी का, इस बार किस पे सबमिट किया इसको, HTTP पोस्ट पे, ठीक है। ये एक्शन है और ये रिटर्न करेगा अपना ही व्यू, रिटर्न कर देगा अपना ही व्यू, ठीक है नहीं। पहले मैं डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर दूँ। आप कोई और एक्शन भी कॉल कर सकते हैं, मतलब भाई आपने इसको कॉल नहीं करना अगर, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई सेव कैट, ऐसा कर लें, चले डिफरेंट हो जाएगा ज़रा, सेव कैट, कोई इशू? सेव कैट को मैंने कॉल कर दिया यहाँ पर, मैंने कहा भाई ये जो है वो सेव कैट पर जाएगा, कोई मसला तो नहीं है। अब सेव कैट पर क्या है मामला, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में पूरी कैटेगरी वाले टेबल को हम कॉल करेंगे। तो हमने ऊपर जाके पहले यूजिंग सिस्टम, सॉरी मेरी एप्लीकेशन का नाम jQueryWork.models को मैंने ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पर आकर फिर मैं आर्ग्यूमेंट में TBL कैट को कॉल कर सकता हूँ, ओके। यही मुझे वहाँ से मिल रहा है। मैंने अपनी एंटिटी बनाई, अफनान एंटिटीज़, उसका ऑब्जेक्ट, फिर मैंने कहा db.tblcat.add कर दे उसमें क्या, कैट वाला ऑब्जेक्ट, ओके। और फिर db.saveChanges, ये पूरा इंसर्ट वाली क्यूरी हो गई, कोई प्रॉब्लम? इंसर्ट वाली क्यूरी हो गई। अब सेव कैट जो व्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, वो मैं एक और शेयर्ड पार्शियल व्यू बना दूंगा मैं टिल्डा के अंदर। मैंने कहा व्यूज़ के अंदर, शेयर्ड के अंदर cat.cshtml बना दूँगा, ठीक है नहीं। तो मैं शेयर्ड के अंदर आया, मैंने ऐड किया एक अदद व्यू जो कि पार्शियल है और नाम रख दिया उसका कैट, ओके। और इसमें सिर्फ मैंने इतना लिखा एक पैराग्राफ के अंदर कि भाई कैटेगरी सेव्ड, ओके। आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा। अब होगा क्या कि हमारा फॉर्म सबमिट होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ सेव कैटेगरी पर जाएगा, ठीक है जी। वहाँ पर सेव कैटेगरी से TBL कैट से डेटा डेटाबेस में इंसर्ट किया जाएगा और इस व्यू को रिटर्न कर दिया जाएगा, कोई इशू? देखते हैं एप्लीकेशन चला के, एप्लीकेशन रन की, डायरेक्ट हम ऐड कैट वाले एक्शन पर आए हैं, ठीक है जी। तो देखें रिजल्ट विल कम हियर और ये फॉर्म हमारा है, कैटेगरी नेम, मैंने कभी कैटेगरी नेम है एपटेक और सेव कर दिया। जैसे ही मैंने सेव किया देखो लोडिंग एलिमेंट आया हुआ है यहाँ पर और यहाँ क्या आ गया, कैटेगरी, डन हो गई बात, इट इज़ वर्किंग परफेक्टली। और देखिए पेज कहीं सबमिट नहीं हुआ। तो ये बेसिकली हमारे पास एजेक्स का फॉर्म, एजेक्स रिक्वेस्ट विद फॉर्म, कोई इशू? चलो थैंक यू।